जंगल की जमीन बचाने के लिए तेलंगाना सरकार से भिड़ रहे हैं युवा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 400 एकड़ जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। यह जमीन हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित है। विश्वविद्यालय और राज्य सरकार दोनों इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार आईटी पार्क बनाने के लिए इस जमीन को खाली करवाना चाहती है। वही विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जंगल जमीन जमीन है और इसे साफ करने से पर्यावरण को नुकसान होगा। बुलडोजर से हटाए गए पेड़। राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार ने बीते 30 मार्च को जमीन खाली करवाने के लिए बुलडोजर भेजे थे। यह मशीन पेड़ों को हटाकर जमीन को साफ कर रही थी। इसका विरोध कर रहे लगभग 50 स्टूडेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद 2 अप्रैल को विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट यूनियन ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर तेलंगाना सरकार की कार्रवाई का काफी विरोध देखने को मिला। मणिपुर की जलवायु कार्यकर्ता लिसिन कंजूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि इसे तुरंत रोका जाए और वे स्टूडेंट और हैदराबाद के लोगों के साथ खड़ी है। गुरुवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने यह इस मामले के लिए पेड़ गिराने पर अंतिम रोक लगा दी। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एच जी मसीह की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे उस जगह पर निरीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपे। तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह निश्चित करने का निर्देश दिया गया अगले आदेश तक कोई पेड़ ना गिराए। अब ये देखिए, छात्रों का रैली बहुत ही जबरदस्त है। ये देखिए, जंगल में जानवर इधर उधर भटक रहे हैं। पेड़ कटाई की वजह से बहुत ही परेशान हो गए थे जानवर, लेकिन सरकार ने इस पर रोक हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब ये भी अपने घर के लिए सुनिश्चित हो जाएंगे। कानून के मामले में किसका पलड़ा भारी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन का यह विवाद दशकों पुराना है। केंद्रीय हैदराबाद विश्वविद्यालय का दावा है कि उसे 1975 में 2324 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी और यह 400 एकड़ जमीन उसी का हिस्सा है। हालांकि 2022 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय के दावे को साबित करने के लिए कोई कानून दस्तावेज नहीं है। लेकिन पर्यावरण को लेकर क्या चिंताएं हैं। स्टूडेंट और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जमीन इकोलॉजी के लिए संवेदनशील है। वे हैदराबाद विश्वविद्यालय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भारत की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसे वनस्पति और जीवों की 450 से अधिक प्रजातियां हैं। उनके मुताबिक इनमें जड़ी बूटियों और झाड़ियों से लेकर तितलियों और पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। इस प्रकार स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन दिया और लोगों को जागरूक किया और पेड़ पौधों को बचाने के लिए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और छात्रों ने अपनी कक्षाएं रद्द करके एक जुटता जुटाई और बुलडोजर को सामने जाके खड़े हो गए। इस प्रकार दोनों में देखिए किस प्रकार हिट ने अपने और छात्र ने इस आंदोलन को एक विकराल रूप ले लिया और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कृपया करके यह देखिए कितनी भयानक है। जो पेड़ों की कटाई से हिरने एक दूसरे उड़ी छपटाती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार लग रहा है कि अब प्रति पेड़ बहुत ही ज्यादा संकट का नजारा हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर ये कार्य नहीं रुकेगा तो जीव जंतु अपने घर को खो देंगे और वो ये लोग भटकते रहेंगे और ये इस प्रकार हम लोग को भी नुकसान होगा। प्राकृतिक पर्यावरण से कोई भी छेड़छाड़ हम लोग के लिए भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस जंगल को जल्दी से जल्दी बचाने का कार्य किया गया। हमारा वीडियो इस प्रकार के जंगल में आईटी सेल कंपनियां बनाने के लिए यह कार्य किया जा रहा था तेलंगाना सरकार की ओर से, लेकिन छात्रों की धरना प्रदर्शन और एकजुटता ने इसका विरोध किया और